हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज क्यूब इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ लेंथ एल। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज एल with the center of the cube at one end of the rod. Find the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. Okay, guys, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करने, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको सोल्व करने के लिए। ओके, तो पहली चीज तो क्या है कि इसको जब फोटो वगैरह बनाकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज देखो, एक रॉड है और इस रॉड का जो लेंथ है वो एल है, ठीक ना। और इस पे क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप कि आप इस टर्म को समझते होंगे, व्हाट इट मीन व्हेन आई से कि क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने अपने बहुत सारे प्रीवियस जो लेक्चर्स मतलब लाइक क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे थे एससी वर्मा के जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से था, वहां पर भी बार बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ रहा था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का मतलब है कि इक्वल लेंथ कंटेन इक्वल चार्ज। ओके, आप जो कोई रॉड है, मान लो ये कोई रॉड है, इस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं बोलूं कि ये वाला लेंथ, अगर ये वाले सेक्शन का जो लेंथ एल है तो इस पे चार्ज क्यू है, और कोई दूसरा सेक्शन है इसका भी लेंथ एक्स है, तो इस पर भी चार्ज क्या होगा? क्यू होगा। अगर क्यू है तो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नहीं है तो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल सेक्शन कंटेन इक्वल चार्ज। चलो, तो गाइज ये इस पे जो चार्ज क्यूब है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक ना। अब हो क्या रहा है कि कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ एज एल with the center at with the center of the cube at one end of the rod. ओके, ये एक एंड पे क्यूब, एक रॉड का एक एंड क्यूब का सेंटर है, और क्यूब का डायमेंशन क्या है? एज क्या है? एज का लेंथ क्या है? तो एल। तो देखो, ये पॉइंट हो गया क्यूब का सेंटर। मतलब अब बस एक मैं क्यूब बना लेता हूं। ओके, आप हम सभी ने डब्बा बनाया होगा अपने बचपन में। तो हमने एक क्यूब बना लिया। ओके, अब देखो, ये जो क्यूब का सेंटर कहीं यहां पर होगा। ओके, ये लेंथ कितना है? दिस लेंथ इज एल। तो सेंटर से मतलब मान लो कहीं मैं ऐसे रखा हूं, सिंपल पोजीशन लो, तो ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला फेस, तो सेंटर से यहां तक का जो लेंथ होगा वो बेसिकली L/2 होगा। ओके, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, ठीक ना। ओके, तो ये यहां से ये वाला जो लेंथ होगा सेंटर से, दिस लेंथ इज L/2। तो इस पे चार्ज कितना होगा? मतलब इस ये जो है क्यू लेंथ पे, एल लेंथ पे चार्ज क्या है? क्यू है। तो L/2 पे कितना होगा चार्ज? Q/2 होगा। ओके, तो देखो यहां से यहां तक पे जो जो चार्ज होगा रॉड पे, वो कितना क्या होगा? Q/2। ओके गाइस, अब देखो जो क्यूब है, क्यूब क्या है? अब क्यूब को देखो तो ये क्यूब हो गया हमारा, तो एक चारों तरफ से क्लोज सरफेस है। क्या है ये जो है चारों तरफ से क्लोज्ड सरफेस है। ओके, आई होप अगर आप देखो ये वीडियो आप अपने घर में बैठ कर देख रहे हो, तो आप अपने घर की चारों तरफ की दीवारों को देखो। ओके, आपको देख क्या दिखेगा कि जो टॉप वाला पार्ट है यह क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि
आप जो है अपने जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते। ओके, जो चारों तरफ की दीवारें हैं, ये वाली दीवारें, यह भी क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि आप इनके बाहर कुछ नहीं देख सकते। ओके, ये जो चारों साइड्स हैं, दीवार हैं जो चारों, वो क्या है, क्लोज्ड है। ओके, ये जो चारों दीवारें हैं, आई होप आप इन सब चीजों से एग्री करोगे, आप इनको कैच कर रहे होगे। ओके, तो और जो नीचे के फ्लोर है वह भी क्लोज्ड है। तो एक क्यूब है बेसिकली, उसके जितने भी फेसेस हैं वो सब क्लोज्ड हैं। सो गाइज, अगर आप पढ़े होगे तो आप एक चीज से फेमिलियर हो गए कि जो गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू बेसिकली क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, क्या मतलब है, अगर आप देखोगे फॉर्मूलाज जो लिखे रहते हैं, इक्वेशन, मैं फार्मूला बोलना पसंद नहीं करता, आई विल से इक्वेशन। तो गॉस का जो इक्वेशन जो लिखा रहता है वो कैसे, इस तरीके से लिखा रहता है, ये एक गोला बनाया जाता है। ओके, और बोलते हैं ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 5 which is equal to Q in divided by epsilon naught. ओके, ओके गाइज, तो ये जो बेसिकली क्या है कि क्लोज सरफेस है। तो गाइज आपको क्लोज सरफेस को पहचानना ये आना चाहिए। अब तो गॉस लॉ इसको सॉल्व करोगे, गॉस लॉ को, तो देखोगे कई जगह आपके क्लोज सरफेसेस रहेंगे। तो पहले चीज क्लोज सरफेस क्या होती है उसको पहचानना आना चाहिए। ओके, जैसे आपका घर, ये आपका जो घर है वो चारों तरफ से क्लोज्ड है। आपके ऊपर की जो फ्लोर है वह भी क्लोज्ड है, जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर है वह भी क्लोज्ड है, जो वॉल है चारों तरफ वह भी क्लोज्ड है। ओके, तो आपका घर क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। ओके, चलो, तो देखो अब ये क्लोज सरफेस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो मिनिमम भैया कि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू इन कितना है, क्यू बाई 2 है। ओके, सो व्हाट विल बी द फ्लक्स, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई 2, जो अंदर ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर का जो चार्ज है क्यू बाई 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो गाइस दिस इज द आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।